जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है। और संगत जी, ये जो सत्संग है ये 14 फरवरी का मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने जैसा कि आपको अपने कल के सत्संग में बताया था कि डैडी काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं। और उस टाइम क्या संगत जी, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी काफ़ी दिनों से। एक तो डैडी को लेके मैं काफ़ी परेशान चल रही थी और बहुत कुछ चीज़ें मन में चल रही थी। तो 14 फरवरी या 15 फरवरी के दिन, संगत जी मुझे ठीक से दिन याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मैं घर के मंदिर में जाती हूँ संगत जी, और मैं गुरुपा के सामने बैठ जाती हूँ और जोत जगाती हूँ। और मेरा मन बहुत परेशान होता है, अशांत होता है संगत जी। बस मन करता है कि गुरुपा के श्री चरणों में बैठ जाओ। और संगत जी, गुरुपा के सामने बैठना भी गुरुपा की मर्जी से ही होता है, उसमें भी हम अपनी मर्जी से नहीं बैठ सकते संगत जी। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने अपने बच्चे को मौका दिया आपके श्री चरणों में बैठने का। संगत जी, मैं बैठ जाती हूँ जोत जला के और मैं गुरुपा को कुछ नहीं बोलती संगत जी। मैं बस गुरुपा का स्वरूप जो होता है उसे निहारती रहती हूँ। और ऐसा मुझे फील होता है, गुरुपा मुझे ऐसा फील करवाते हैं कि जैसे गुरुपा मेरे मन को पढ़ रहे हैं। और संगत जी, मैं कभी जोत को देखती हूँ बहुत करीब से, कभी मैं गुरुपा को देखती हूँ, बस देखती रहती हूँ। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप और शुक्राना चल रहा होता है। मैं कुछ भी नहीं बोलती गुरुपा को, क्योंकि संगत जी गुरुपा तो जाने जान है और गुरुपा तो मन की बात खुद पढ़ लेते हैं, हमें उनको बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती संगत जी। और मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा, मन में ही बोलती हूँ संगत जी कि गुरुपा आप मुझे पढ़ रहे हो ना कि आपके बच्चे के मन में क्या दुविधा चल रही है। और संगत जी, उसका रिप्लाई गुरुपा मुझे, जो मंदिर में गुरुपा के स्वरूप के साथ मोर पंख लगे हुए हैं संगत जी, उन्हें हिलाकर देते हैं। मैं देखती हूँ संगत जी कि वो जो मोर पंख हैं वो एकदम से हिलने लग जाते हैं। और संगत जी, मुझे अपनी बात का जवाब मिल जाता है कि मेरे गुरुपा मेरे मन की बात सुन रहे हैं। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं जब बहुत देर तक बैठी रहती हूँ, जोत देखती रहती हूँ, और उसके बाद जितनी देर तक गुरुपा ने मुझे अपने सामने बिठाया, फिर संगत जी मैं मंदिर से जब बाहर आती हूँ थोड़ी देर के बाद, जब मैं फेसबुक ओपन करती हूँ तो संगत जी मेरे गुरुपा मुझे मैसेज करते हैं कि मैं तेरे मन की हर बात, हर दुख जानता हूँ। जब तू मेरे स्वरूप को देखकर मुझसे बात करती है तो मैं तेरी सिर्फ बात ही नहीं सुनता, मैं तेरे आंसुओं से भरी हुई आंखें, तेरे हर आंसू में छुपे हुए दर्द को महसूस करता हूँ। तू सबको हंसा देती है, पर तेरी हंसी के पीछे तेरे अधूरेपन को समझता हूँ। तू तो मेरी बच्ची है, मैं तुझे हिम्मत नहीं हारने दूंगा। इस पल तेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैंने तेरी भलाई के लिए कई लोगों से तेरे रिश्ते अलग किए हैं, उनके असली चेहरे मैंने तुझे दिखाए हैं। तेरी अच्छाई का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है, फिर भी तूने सबका अच्छा किया है। तेरी सेहत भी पिछले काफ़ी समय से ख़राब रही है, तो विश्वास रख, मैं सब संभाल रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा, तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दूंगा। संगत जी, जब हम सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भाव के साथ, पूरी भक्ति भाव के साथ गुरुपा से कनेक्ट होते हैं, गुरुपा से बातें करते हैं। मैं जब भी संगत जी उदास होती हूँ या जब भी मैं
पूजा करती हूँ कई बार, मतलब मैं ज़्यादातर संगत जी रूम में ही पूजा करती हूँ। एक गुरुपा का पॉकेट स्वरूप है येलो चोले वाला। तो मैं संगत जी जो भी खुशी होती है या जो भी मेरे मन में चल रहा होता है, मैं पूजा करने से पहले सबसे पहले गुरुपा का जो पॉकेट स्वरूप है उससे ढेर सारी बातें करती हूँ। चाहे खुशी की हो चाहे गम की हो, ऐसा नहीं हुआ है संगत जी कि सिर्फ गुरुपा को अपनी दुख तकलीफ़ें गुरुपा के साथ शेयर करनी होती है। अगर आप खुश हो तो संगत जी वो भी गुरुपा के साथ शेयर करते हैं। तो संगत जी गुरुपा हमारी हर छोटी से छोटी जो मन की बात होती है वो सुनते हैं और इन अलग अलग तरीक़ों से हमारी बातों का रिप्लाई भी करते हैं। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपा के सामने बैठकर जो मन को सुकून मिलता है उससे ज़्यादा सुकून मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं भी मिलता होगा संगत जी। मतलब इतना सुकून है संगत जी उनके कदमों में, उनके श्री चरणों में कि क्या ही मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो जब आप गुरुपा के पास बैठे होते हो, उनको देख रहे होते हो। बस सारे दुनिया के जो सुख सुविधाएं हैं वो एक तरफ हो जाती हैं संगत जी। बस आप गुरुपा को देखते रहो, निहारते रहो और गुरुपा के स्वरूप आपसे बातें करते हैं संगत जी। ये मैं खुद फील करती हूँ। और कहीं ना कहीं गुरुपा किसी न किसी रूप में कभी जोत को जोर से हिलाकर या मोर पंख जो लगे हुए हैं उनको हिलाकर हमारी बातों का रिप्लाई भी करते हैं। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जब से गुरुपा की शरण में मैं आई हूँ तब से ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ नहीं आती, परेशानियाँ आती हैं, सुख दुख है ज़िंदगी में, चलते रहते हैं। लेकिन गुरुपा है तो एक यकीन है, एक सुकून है कि सब ठीक हो जाएगा, गुरुपा सब ठीक कर देंगे, गुरुपा हमारे साथ हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो एक जो कॉन्फिडेंस होता है संगत जी वो मन में है कि गुरुपा सारी चीज़ें एक ना एक दिन ज़रूर ठीक कर देंगे। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक शुक्राना मैं अपनी मम्मा की तरफ से करना चाहती हूँ। अभी संगत जी आज 20 फरवरी है और परसों की ही बात है संगत जी। सोमवार की रात को मम्मा सो रहे होते हैं और उनको एक ड्रीम आता है संगत जी कि मम्मा गुरुपा के लिए चोले सिल रहे हैं। एक चोला संगत जी येलो कलर का, एक पिंक कलर का, एक रेड कलर का और एक नीले ब्लू कलर का मम्मा चोला सिल रहे होते हैं। तो संगत जी 3 चोले मम्मा सिल चुके होते हैं और जब मम्मा नीले रंग का चोला सिलने लगते हैं तो उनके सपने में एक औरत आती है और वो उस चोले को हाथ लगाकर बोलती है कि ये तो कपड़ा अच्छा नहीं है, गुरुजी को पसंद नहीं आएगा, ये कैसी क्वालिटी का कपड़ा लिया है। तो मेरी मम्मा औरत को बोलती हैं सपने में कि गुरुजी ने खुद ही पसंद किया था, इस तरह से मम्मा बोल देती हैं। और संगत जी वो औरत शायद चली जाती है। गुरुपा अगर मेरे वर्ड्स इधर उधर हो जाएं तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मम्मा का ड्रीम है और हो सकता है कुछ वर्ड्स मेरे आगे पीछे हो जाएं। तो संगत जी वो लेडी चली जाती है और मम्मा कुछ दूर आगे जाती हैं संगत जी, चोले सिल लेती हैं वो। तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड टाइप का होता है, वहाँ पर चूल्हा जल रहा होता है। तो मम्मा गुरुपा के लिए पराठे बनाना चाहती थी। तो संगत जी वहाँ पर आलू का मसाला तैयार तैयार रखा होता है। तो मम्मा क्या करते हैं संगत जी, गुरुपा के लिए पराठे बनाने लगती हैं। तो संगत जी मम्मा 3 पराठे बना लेती हैं। फिर वहाँ पर फिर एक औरत आती है और कहती है कि आपको जल्दी नहीं है तो मैं बना लूँ, इस तरह से कोई बात करती है। तो मम्मा को लगता है कि 3 पराठे तो नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि 3 पराठे तो देते नहीं हैं, मुझे 4 पराठे बनाने हैं। तो मम्मा उस औरत को कहती है कोई बात नहीं, आप बना लो पहले। मम्मा के माइंड में होता है कि मैं 4 पराठे बनाऊँ। फिर संगत जी मम्मा वो 3 पराठे 4 चोले लेके आगे जाती हैं। तो आगे फिर से संगत जी एक चूल्हा जल रहा होता है, लकड़ियाँ रखी होती हैं और आगे पनीर के पराठे का मसाला होता है। और संगत जी ये एक मतलब ये तो ड्रीम मैं आपको सुना रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं और मम्मा डिस्कस करते हैं कि गुरुपा
को पनीर के पराठे पसंद है, तो उनको जब भोग लगता है नाश्ते का, तो ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं कि गुरुपा तो पनीर के पराठे खुश होके खाते होंगे। तो संगत जी क्या होता है, वो जो पनीर का मसाला पड़ा होता है, मम्मा वो देख के बड़ी खुश हो जाती हैं और उनको मेरी बात याद आती है। मेरी मम्मा सोचती है मेरा नाम लेके कि मतलब मेरी बेटी कहती है कि गुरुपा को पनीर के पराठे पसंद है, तो मम्मा संगत जी फटाफट पनीर का एक पराठा उसमें से बना लेती हैं। तो संगत जी 4 पराठे और 4 चोले जो होती हैं मम्मा तैयार कर लेती हैं। और संगत जी इतने में क्या होता है कि मम्मा तो सो रही होती हैं, ये उनका सपना चल रहा होता है। इतने में क्या होता है संगत जी, मम्मा की नींद खुल जाती है और मम्मा आंखें खोलती हैं तो ये देखती हैं कि गुरुपा मम्मा के बेड के साथ साक्षात खड़े होते हैं। और मम्मा फटाफट से, उनको कुछ समझ में नहीं आता, डैडी को हाथ हिला के जगाती हैं कि जल्दी उठो, देखो गुरुजी आ गए और मंत्र जाप करो। तो संगत जी डैडी भी हड़बड़ा के उठ जाते हैं और वो देखते हैं, उनको तो गुरुजी कहीं नहीं दिख रहे होते, लेकिन मम्मा ने साक्षात गुरुपा को उसी पिंक कलर के चोले में जो मम्मा ने सिला था, उस पिंक चोले में अपने बेड के साथ खड़े हुए मम्मा ने गुरुपा के दर्शन किए। और संगत जी मम्मा ने वो जो चोले, गुरुपा के 4 चोले बड़े ही प्यार से उनके लिए बनाए थे और 4 ही आलू के पराठे, 3 आलू के पराठे और 1 पनीर का पराठा गुरुपा के लिए बनाए थे। इस सपने से ऐसा लगता है कि संगत जी गुरुपा खुद ही अपना जो है भोग ग्रहण करने के लिए मम्मा के पास आ गए, क्योंकि गुरुपा जानते हैं कि मम्मा नहीं जा सकती हैं उनके पास। तो संगत जी गुरुपा उनके रूम में आ जाते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं और मम्मा बहुत खुश होती हैं। और उस टाइम हो रहा होता है संगत जी रात के 3:05, अमृत वेला के टाइम मम्मा को ये ड्रीम आता है। और फिर मम्मा उठती हैं, हाथ मुंह धोती हैं और वहीं रूम में से ही गुरुपा का जो दरबार है वो उस टाइम तो बंद होता है मंदिर संगत जी, लेकिन मम्मा हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद करती हैं कि गुरुपा आपने तो मुझे धन्य कर दिया, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। सो गुरुपा आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना, जो आप ये इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, हमें धन्य करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक शुक्राना मैं बेटे की तरफ से करना चाहती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, वो ऑफिस से आ रहा था संगत जी, तो वो पैदल ही था, अपनी बाइक लेने के लिए जा रहा था संगत जी पार्किंग में। तो उसको एक बच्चा दिखता है, छोटा बच्चा होता है, और वो कहता है कि वो बच्चा थोड़ा मोटा सा होता है। उसने संगत जी बच्चे ने अपने दोनों हाथ में एक एक थैली पकड़ी हुई होती है और इस थैली के अंदर संगत जी जैसे अंकल चिप्स या लेज टाइप की कोई चीज़ होती है ना, मुझे बेटे ने बताया था, माफ़ कीजिएगा मैं भूल गई। लेज या अंकल चिप्स नहीं होते हैं, मतलब कोई चिप्स या इस तरह के कोई पैकेट्स होते हैं, उससे दोनों थैलियाँ उस बच्चे के हाथ में भरी होती हैं। तो संगत जी वो बच्चा मेरे बेटे को कहता है, मतलब जैसे एक नखरे करके कोई बुलाता है ना, उस टोन में वो बच्चा मेरे बेटे को कहता है, ए इधर आ, ऐसे करके, जैसे एक जिद सा करता है ना लाड में। तो वो बच्चा कहता है मेरे बेटे को कि इधर आ। तो मेरा बेटा रुकता है संगत जी और वो कहता है बच्चा कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो संगत जी बेटा वो आइसक्रीम की जो रेडी लगी होती है उस पर लेकर जाता है और भैया को बोलता है कि भैया इसको आइसक्रीम दे दो। तो वो भैया संगत जी उसको 10 रुपीज़ वाली, यानी 10 रुपये वाली आइसक्रीम देने लगते हैं। तो वो बच्चा कहता है नहीं, मुझे 10 रुपये की नहीं, मुझे 20 रुपये की आइसक्रीम खानी है। तो संगत जी वो बेटा उन भैया को बोलता है कि भैया इसको 20 रुपये वाली आइसक्रीम दे दो। संगत जी फिर वो 20 रुपये वाली आइसक्रीम वो जो भैया होते हैं उसको दे देते हैं और वो बच्चा इतना खुश होता है संगत जी। फिर वो बच्चा मेरे बेटे से हाथ मिलाता है और अपनी प्यारी सी स्माइल देता है और चला जाता है। संगत जी ये बात मेरा बेटा मुझे घर आके बताता है कि मम्मा आज मेरे साथ ऐसा हुआ। और संगत जी जब वो मुझे ये चीज़ बताता है तो मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ आती है कि ये मेरे गुरुपा आए थे। और वो पहली बार मैंने बेटे के मुंह से सुना है कि मम्मा मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ कि कभी कभी भगवान धरती पर आ जाते हैं आपको देखने के लिए। बेटे ने भी यही बात की और मैंने भी संगत जी एग्जैक्टली सेम यही बात की। और देखिए संगत जी अभी भी मैं आपसे जो ये सत्संग आपको सुना रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैंने अपने बेटे को बोला कि ये गुरुपा आए थे तुझे देखने के लिए कि उस बच्चे के दोनों हाथ
खाने की चीज़ों से भरे हुए थे, उसके बावजूद भी वो तुझे टेस्ट करने आए थे कि तू उस बच्चे की इच्छा पूरी करता है या नहीं करता। और संगत जी, मैं गुरुपा का बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना करती हूँ, जो गुरुपा ने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, जो उसने उस बच्चे को मना नहीं किया, आइसक्रीम खिला दी। और आइसक्रीम तो क्या खिला दी संगत जी, मतलब उसको बुरी तरह से नहीं बोला और उसकी इच्छा पूरी कर दी। और जो भी वो परीक्षा थी उसकी, मैं कहूँगी उसमें वो पास हो गया। और उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने बेटे को उसके बाद जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने उसको यही समझाया कि जितनी तुम मदद कर सकते हो, चाहे पैसे से हो, चाहे किसी भी तरह की मदद हो, तुम अगर कर सकते हो तो किसी को कभी भी ना मत कहना। और अगर तुम नहीं भी कर सकते हो किसी तरह से, तो हाथ जोड़ लेना, कभी किसी को गंदी तरीके से मत बोलना। और संगत जी, ये सब गुरुपा ने ही अपनी संगत को सिखाया है। और गुरुपा ने इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतने अच्छे अच्छे वचन जो हैं अपनी संगत को सिखाए हैं। और बड़ा ही प्राउड फील होता है जब हम ये अच्छी अच्छी बातें गुरुपा से सीखते हैं। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपसे जुड़ने के बाद इतनी सारी चीज़ें हर दिन हर पल सीखने को मिल रही हैं हमें। हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज आपने कर दी है। हमारे सोचने का नज़रिया बदल दिया है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल दिया है। संगत जी, मैं कभी अगर मुझे कुछ बुरी तरह से मुझसे कोई बात करता था तो, या कुछ भी होता था, मैं कभी चीज़ों को ना लेट गो नहीं करती थी, अपने दिल में रखती थी, माफ़ नहीं करती थी। लेकिन गुरुपा ने इतना सब कुछ सिखा दिया है संगत जी, मतलब गुरुपा ने माफ़ी देना सिखा दिया है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात है, हम लोग माफ़ करने वाले या नहीं करने वाले कौन होते हैं, लेकिन गुरुपा ने हमें ये सारी चीज़ें, मतलब मैं इसको छोटी चीज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तो वो थी जो हम नहीं कर पाते थे। अब तो गुरुपा हर वो बड़ी से बड़ी चीज़ हमसे करवा रहे हैं, क्योंकि हम गुरुपा की संगत हैं और गुरुपा हमें ज़िंदगी जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। हर वो चीज़ सिखा रहे हैं जो हमारे लिए अच्छी है। और गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप ना होते गुरुपा, तो हम अपनी लाइफ आपके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। आप एक पिता की तरह, एक माता की तरह, एक बंधु की तरह, एक सखा की तरह, हर रिश्ते आप इतने बखूबी हमारे साथ निभाते हैं। जब हमें एक पिता की ज़रूरत होती है तो आप हमें पिता की तरह समझाते हैं, एक माँ की ज़रूरत होती है तो आप हमें माँ की तरह समझाते हैं, दोस्त की तरह। हम आपसे दुनिया की हर बात कर सकते हैं, हर बात। कोई ऐसी बात नहीं है संगत जी जो हमारे मन में हो और हम गुरुपा के साथ शेयर ना कर सकें। इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, इतने सिंपल हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा, हमारा हाथ थामने के लिए, हमें अपनी संगत चुनने के लिए, हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 7 जन्म भी ले लें तब भी हम आपका शुक्राना नहीं कर सकते गुरुपा। इसी तरह प्यार दुलार करते रहना गुरुपा, हमारे अंग संग सहाय रहना और अपना आशीर्वाद सदैव हम सब पर बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।